नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन उनियाल एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आपके बच्चों की शिक्षा और शादी का खर्चा हम देंगे। वो कैसे देंगे यह जानने के लिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जब भी किसी के घर में कोई नया मेहमान आता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, तो उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे के फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोचने लग जाते हैं और कुछ ही महीनों में वो उसकी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर लेते हैं। और यदि कोई पेरेंट्स तुरंत प्लानिंग नहीं भी कर पाता है तो वो बाद में कर सकता है। बस दोनों में अंतर ये होगा कि वो जितना डिले करेगा उनके लिए वह उतना ही महंगा होता जाएगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि जब उनका बच्चा 18 साल का हो तो उनके हाथ में 20 लाख रुपए हो, तो यदि हम इसको सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तो उनको 20 लाख रुपए पाने के लिए प्रत्येक वर्ष जो अमाउंट चाहिए होगा उसको हम यदि 18 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 20 लाख को हम यदि 18 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक वर्ष 1,11,111 रुपये की उनको बचत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार यदि शादी के लिए उनको 25वें साल में 30 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो उनको प्रत्येक वर्ष 1,20,000 की बचत करनी पड़ेगी। और यदि इन दोनों को मिला दें, यानी हायर एजुकेशन और शादी का खर्चा, तो उनका टोटल बनता है 2,31,111 रुपये प्रति वर्ष। और यदि इसको हम पर डे में डिवाइड करते हैं तो प्रतिदिन उनका 633 रुपये की बचत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपका काम और आसान कर देते हैं LIC की प्लानिंग के माध्यम से। इसमें आपका जो एजुकेशन के लिए जो प्रतिदिन की जो बचत का जो खर्चा आएगा वो आएगा 218 रुपये पर डे, वो भी 15 साल के लिए। और 18वें साल में आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। शादी के लिए जो प्रतिदिन की बचत आएगा वो आएगा 143, जो कि सिर्फ 22 साल तक बचत करनी है और 25वें साल में 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो यदि हम दोनों का टोटल करते हैं तो ये होता है 361 पर डे। ये भी सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होता है और ये आपको सिर्फ 15 साल तक की बचत करनी है 361। और नेक्स्ट ईयर से प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसमें कि शिक्षा वाला जो बचत होगी वो 213 रुपये और जो शादी के लिए जो हम बचत कर रहे थे वो 140 रुपये हो जाएगी और दोनों का टोटल हो जाएगा 353, यानी 353 रुपये पर डे। इस प्रकार जो आपका 633 रुपये प्रतिदिन की बचत का बजट था वो प्लानिंग के थ्रू आधा हो जाता है और ये लगभग 353 रुपये पर डे पे आ जाता है। इस एजुकेशन कम मैरिज प्लान को अब एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई 30 साल का व्यक्ति ये प्लान करता है तो उसका जो प्रीमियम है वो 361 रुपये पर डे और 1,32,015 रुपये पर ईयर आता है। और पहले साल उनकी पॉलिसी की जो वैल्यू होगी वो 2,44,200 रुपये होगी और फिर नेक्स्ट ईयर से उनका जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा सा कम हो के 353 रुपये पर डे और साल का 1,29,172 रुपये हो जाएगा। और फिर अगले साल भी 2,44,200 रुपये उसमें ऐड होगा पॉलिसी में, और ये हर साल ऐड होता रहेगा। और पॉलिसी के 15 साल कंप्लीट होने के बाद अगले साल से फिर प्रीमियम कम हो जाएगा और ये 140 रुपये पर डे हो जाएगा और 51,238 रुपये ईयरली हो जाएगा। 18 साल कंप्लीट होने पे LIC उनको 21,49,200 रुपये दे देगी, जो उन्होंने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रखी थी। और फिर आगे चलकर 22वें साल में उनका प्रीमियम पूरा बंद हो जाता है और जैसे फिर 25 साल कंप्लीट होते हैं वहाँ पे उनको 31,20,000 रुपये फिर मिल जाते हैं, जो कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी के लिए प्लान किया हुआ था। इसके अलावा उनका पहले साल से ही जो नॉर्मल कवर होता है 1,04,29,200 रुपये का होता है और एक्सीडेंटल कवर 1,28,29,200 रुपये का होता है। और इसमें हमने बोला है कि आपके बच्चों की शिक्षा और शादी का खर्चा हम देंगे, यानी LIC देगी। वो किस सिचुएशन में देगी उसके लिए हम अगली सीट से समझते हैं। ये है रिस्क कवर एनालिसिस। यदि किसी व्यक्ति का ये प्लान चल रहा है
चाहे वो उसका बच्चे का फादर हो या मदर हो। यदि सपोज़ करो उसने 5 साल तक प्रीमियम पे करा है और उसके बाद उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसी समय प्रीमियम बंद हो जाएगा। यदि व्यक्ति की नॉर्मल डेथ होती है तो उनके परिवार को अगले साल से 2,40,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा और ये तब तक मिलता रहेगा जब तक कि 18 साल पूरे नहीं होंगे। और जैसे ही 18 साल कंप्लीट होंगे उनके परिवार को फिर 18वें साल में 22,69,200 रुपये मिलेंगे। फिर आगे चलिए 1,20,000 रुपये उनको फिर मिलेंगे और ये मिलेंगे 25 साल तक। और जैसे फिर 25 साल कंप्लीट होंगे वहाँ पे उनको 32,40,000 रुपये मिलेंगे। और यदि व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस केस में डेथ के बेनिफिट तो सारे के सारे वही रहेंगे। शुरुआत में उनके परिवार को 24 लाख रुपए पहले ही साल ही मिल जाते हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने यह प्लान ले रखा हो और यदि कभी भी उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसका प्रीमियम हमेशा के लिए वेव हो जाता है, यानी आगे के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं और वहाँ से उनके परिवार की रेगुलर इनकम शुरू हो जाती है। जो वो व्यक्ति प्लानिंग करके चला था वो तो LIC देगी, उसके अलावा भी उनके रेगुलर खर्चों के लिए भी LIC उनको हर साल उनके परिवार को शुरू में 2,40,000 रुपये देगी और बाद में 18 साल के बाद 1,20,000 रुपये हर साल देती रहेगी जब तक कि पॉलिसी कंप्लीट नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए ये प्लान लेना चाहे तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी वो भी देख लेते हैं। इसमें मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 साल। और इसमें मिनिमम टर्म होगी वो 13 साल की होगी और मैक्सिमम जो टर्म होगी वो 25 साल की होगी। और मिनिमम जो सम एश्योर्ड होगा वो 1 लाख रुपए से शुरू होगा और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी की जो एज होगी वो 65 ईयर होगी। प्लान का नाम है LIC जीवन लक्ष्य और प्लान नंबर है 933। इसके अलावा इस प्लान को कन्यादान के नाम से भी जाना जाता है। कन्यादान का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए, इसमें चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए ये प्लान ले सकते हैं। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति अपने खुद के लिए भी लेना चाहता है तो वो यह प्लान ले सकता है। यदि प्लान अच्छा लगे तो अपने सभी जानने वालों को इस प्लान के बारे में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।